अब मैं इस प्रोग्राम को असल मकसद की तरफ लेकर चलता हूँ, जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर जमा हुए, जिस लम्हे की काफी देर से इंतजार है, जो बातें आपको बताई जाएंगी, जिस बातों का इंतजार बड़ी लम्हे से है, आइए मैं उस लम्हात को आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। मैं मदारिस इस्लामिया के ऊपर, मदारिस इस्लामिया क्या चीज है, मदारिस क्या चीज है, मकातिब क्या चीज है, मसाजिद क्या चीज है, उसकी अजमत को बताने के लिए मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत देता हूँ जिसका नामे नामी इसमें गिरामी, जो आपके इस मस्जिद के सदर और अल्हम्दुलिल्लाह उस मदरसे के भी खादिम हैं। मैं दावत देता हूँ हाफिज मोहम्मद इरशाद साहब दामद बरकातुहू, उनसे अर्ज करता हूँ कि वो माइक पर आए और अपनी लबकुशाई से हम लोगों को मुस्तफीज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम जनाब सदर, हाज़रीन जलसा, मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, काफ़ी देर से प्रोग्राम चल रहा था, गला सूख गया, लेकिन कारी साहब का हुक्म, इसलिए मैं आपकी खिदमत में पेश हुआ। दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ इस रात की फजीलत, कुछ मदारिस की फजीलत और कुरान करीम की फजीलत बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए और उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। दीनी मदारिस इतनी ज़रूरी चीज़ है, और ये दीनी मदारिस न होते तो आज हमारे अंदर बहुत खराबियाँ हो रही हैं।
जब इल्म होता है, इल्म क्या है? इल्म एक रास्ता है। अगर हमारे पास इल्म है तो हमें सही रास्ता मिल जाएगा। अगर हमारे पास इल्म नहीं, जानकारी नहीं, हम भटकते रहे, कभी रास्ते पर नहीं पहुंच सकते और मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। इल्म रास्ता है। इल्म सीखने के लिए ये हमारे बड़ों ने मदरसों की तरतीब चलाई। इल्म नहीं, पता नहीं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं आप हजरात के सामने एक वाक़या पेश करता हूँ इल्म ना होने का। आक़ाए मदनी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तशरीफ लाने से पहले मक्के के अंदर क्या हालात थे? लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे, मुर्दार खून चाट लिया करते थे। अगर किसी से झगड़ा हो गया, सालों साल मरते दम तक उससे दुश्मनी खत्म नहीं, चालो चलन बंद, रिश्तेदारियां खत्म। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुज़ूल हुआ, तशरीफ लाए, दुनिया के अंदर आए। आपने जब देखा ये इतनी जहालत है, आपने इल्म को आगे बढ़ाया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा किताब के अंदर लिख दी गई, वो हम तक आई, हमने उसको कैसे पढ़ा, हमारी समझ कैसे आई। मक्के के अंदर क्या होता था, मदीने के अंदर क्या होता था, कौन खून चाटा करता था, कौन लड़ाइयाँ किया करता था, ये कैसे आया? ये सारी बातें हमको मदारिस के ज़रिए से मिली। और इतनी जहालत कि लड़कियों को दरगोर दफन कर दिया करते थे, लड़की पैदा हुई जिंदा दफन कर देते थे। एक साहब का वाक़या है, बहुत बड़ा ताजिर, बहुत बड़ा ताजिर था, बहुत बड़ा काम वाला था, विदेशों के अंदर तिजारत करना चाहता था। तिजारत का जाने का वक्त आ गया, उसकी बीवी हामला थी, हमल से थी। वो अपनी बीवी को वसीयत कर कर गया, ए बीवी, अगर लड़की पैदा हो तो इसको दफन कर देना, लड़का अगर पैदा हो तो उसको पाल लेना। जहालत का दौर। ये बातें कहाँ से हमारे पास आई? मदरसों के ज़रिए से आई कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ ने तालीम, दीनी तालीम हासिल की। जब उन्होंने किताबों के अंदर पढ़ा कि इतनी जहालत का दौर था, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले वो किताब उन्होंने पढ़ी, उसके बाद फिर उन्होंने हमको बताया, जब ये बात हम तक आ पाई। ताजिर तिजारत करने के लिए चला गया, बीबी को वसीयत कर गया, लड़की अगर पैदा हो तो उसको जिंदा दफन कर देना, लड़का अगर पैदा हो उसको पाल लेना। कुछ दिन आने से पहले लड़की पैदा हुई। गौर से सुनिए, आज हम लड़की अगर घर के अंदर पैदा हो जाए, आज हम भी तो नाक मुंह सिगड़ लेते हैं, होता नहीं होता? बात सिर्फ ये समझाई जा रही है कि जितनी ये बातें हम तक कहाँ से आई,
आज हमारे अंदर मदारिस की कदर नहीं, मसाजिद की कदर नहीं, उलमाए दीन की कदर नहीं, उस्ताद की कदर नहीं। आज हमारे अंदर दुनिया की कदर आ गई, डॉक्टर की कदर आ गई, वकील साहब की इज्जत आ गई, मौलवी साहब की इज्जत नहीं, हाफिज कुरान की इज्जत नहीं, दीन इस्लाम की इज्जत नहीं, मदारिस की वक़्त नहीं, मसाजिद की औकात नहीं। आज भी हमारी ज़िंदगी के अंदर रोशनी करने वाले मदारिस, काले कमली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कराने वाले मदारिस, जन्नत के अंदर आला मकाम आला दर्जा दिलाने वाले मदारिस, अच्छी और बुरी बात बताने वाले मदारिस। हमारा मुआशरा ख़राब हो गया, दीनी तालीम लेते नहीं, दीनी तालीम के अंदर बच्चों को पहुंचाते नहीं। माँ बाप की इज्जत करना किसने सिखाया? माँ की खिदमत करना किसने सिखाया? माँ के कदमों के नीचे जन्नत किसने बताई? बाप को जन्नत का दरवाज़ा किसने बताया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किसने बताया? अल्लाह को वाहिद किसने बताया? कुरान पढ़ना किसने सिखाया? कुरान पढ़ना किसने सिखाया? कुरान की तालीम देने वाले मदारिस, माँ की खिदमत कराने वाले मदारिस, माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताने वाले मदारिस, बाप को जन्नत का दरवाज़ा बताने वाले मदारिस। बात ये चल रही थी, मौजूद दूसरा आ गया, जहालत का दौर, कि अगर ये मदारिस ना होते तो आज हम भी जो काम मक्के के लोग क्या करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने से पहले, हम कर रहे हैं। उस आदमी का आने का वक़्त हो गया, उधर लड़की पैदा हो गई, माँ का लगते जिगर है, नूर नजर है, पहली औलाद है, पहला बच्चा माँ का। और कीजिए, माँ को तो हर बच्चे से मोहब्बत होती नहीं होती, लेकिन जिसका पहला बच्चा हो उसको कितनी मोहब्बत हो। माँ की पहली औलाद है, लगती जिगर है, दिल का टुकड़ा है, माँ उसकी परवरिश कर रही है, माँ पाल रही है। उधर शौहर का डर लगा हुआ है, कहीं शौहर आ गया, शौहर को पता लग गई कि लड़की पैदा हुई है, इसने लड़की को दफन नहीं किया, लड़की को ये पाल रही है, मेरी खराबी आ जाएगी। उसने डर की वजह से, एक पड़ोस में मकान था उसमें वो पालने लगे। पड़ोस के मकान में उसको पहुंचा दिया, वहां पर जाती, दूध पिलाती, प्यार कराती, आखिर औलाद थी। मामला चलता रहा। चंद रोज बाद शौहर आ गया, घर के अंदर दस्तक दी, कुंडी बजाई, दरवाज़ा खुला, दरवाजे के अंदर कदम रखता है और सबसे पहले सवाल करता है, ओह मेरी बीवी क्या हुआ? रोने का मकाम। आक़ाए मदनी सरकारे दो आलम महबूबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते, मदारिस ना आते, मदारिसों के अंदर तालीम ना होती, आज ये मामला हमारे पास भी होता।
घर के अंदर दस्तक देता है, कुंडी बजाता है, पहला कदम घर के अंदर रखता है, सबसे पहले फिक्र उसको ये हुई, ए बीबी बता क्या हुआ, लड़की हुई या लड़का। बीवी डरी हुई थी, बीवी को खौफ था, क्या तो ये लड़की को मारेगा या मुझे मारे। बीवी ने कहा कुछ नहीं, लड़की पैदा हुई थी, मैंने उसको दफन कर दिया, जमीन में गाड़ा। बाप बहुत खुश हुआ, चलो ये अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मामला चलता रहा। वो उस बच्ची की माँ पड़ोस में जाती थी, दूध पिलाती थी, प्यार कराती थी, मन बहला लेती, उसका लगते जिगर था, दिल का टुकड़ा था उसका। लेकिन जहालत, अल्लाह अकबर, इतनी जहालत। एक रोज बीवी शौहर से कहने लगी, अगर आपकी इजाजत हो, अगर आपका हुक्म हो तो पड़ोस के अंदर एक लड़की है और मैं अकेली हूँ, मेरा दिन में दिल लगता नहीं, आप काम पर चले जाते हैं, मैं परेशान रहती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, मैं अपने दिल बहलाने के लिए क्या पड़ोस में जाया करूँ। अपनी औलाद तो गुजारिश कर रही है शौहर से बीवी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपना दिल उस बच्ची से जाकर लगा लूँ, मैं अपना दिन कट जाया करेगा, मेरा टाइम पास हो जाया करेगा। शौहर कहने लगा, चल ठीक है, अच्छी बात है, मैं काम पर चला जाता हूँ, तू अकेली रहती है, तू चली जाया कर और अपना दिल बहलाया कर। अभी बाप को खबर नहीं है बच्ची मेरी है, सारा मामला राज में छुपा हुआ है। धीरे धीरे कदम आगे बढ़े। एक दिन बीवी कहने लगी, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं उसको अपने घर में ले आऊं। शौहर कहने लगा, अच्छी बात है, तू घर में ले आ, मुझे कोई एतराज नहीं। मामला चलता रहा, काफी टाइम चलते हुए हो गए। औलाद तो उसकी भी थी ना, दिलों के अंदर तो अल्लाह मोहब्बत पैदा करते। जब वो बच्ची उसके घर पर आने लगी, खाना साथ खाने लगा, बैठने लगा, उससे प्यार करने लगा, उससे मोहब्बत रखने लगा, रोज़ाना खाना खाने आता, आवाज़ देता, ओ बीबी जा उस बच्ची को बुला कर ले आ, मैं उसकी बगैर शक्ल देकर खाना खा नहीं सकता। जब वो दुकान से अपने बाजार से घर पर आ जाता, बीवी जाती उस बच्ची को ले लाकर अपने लगते जिगर, अपने नूरे नज़र, लगते जिगर नूरे नज़र दिल के टुकड़े को अपने सामने बिठाकर तीनों लोग खाना खाया करते थे। बड़ी मोहब्बतें पैदा हो गई। जहालत ख़त्म नहीं हुई, जहालत ख़त्म नहीं, परंपरा ख़त्म नहीं कि हमारे आबाओ अजदाद ये करते चले आते हैं, हम कैसे छोड़ दें। ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई अभी। मोहब्बत बढ़ गई, खाना साथ खाने लगा, पड़ोस से बुलाने लगा, लेकिन जहालत भरी। काफ़ी टाइम हो गया, दोनों तीनों मियाँ बीवी तो बच्ची साथ खाना खाते खाते काफ़ी टाइम हो गया, मोहब्बतें बढ़ गई। बीवी की भी मोहब्बत, माँ को बच्ची से मोहब्बत, बाप को बच्ची से मोहब्बत। अभी राज खुला नहीं है, बाप समझ नहीं रहा ये मेरी बेटी है। एक दिन बीवी ने सोचा कि अब तो मोहब्बत काफ़ी हो गई,
अब तो ये बगैर सामने बैठा ले हुए उसको खाना खाते ही नहीं है। अब राज खोली दो, अब क्या होना। अल्लाह एक दिन तीनों लोग खाना खा रहे, शौहर बाजार से आ गया, बीवी शौहर ने उस बच्ची को बुलवा लिया, तीनों लोग खाना खाने लगे। बीवी के दिमाग के अंदर बात आई कि अब तो मामला क्लियर है, मामला साफ है, बहुत टाइम हो गया, इसको भी मोहब्बत हो गई, राज खोल दिया जाए। बीवी भी खाना खा रही है, शौहर भी खाना खा रहा है, बच्ची भी खाना खा रही है। बीवी ने राज खोल दिया, कहने लगी बड़े अफसोस की बात, कलेजा बाहर निकलता है ऐसी बातें बयान करते। बीवी कहने लगी, ऐ शौहर सुनिए, जिस बच्ची से आप मोहब्बत करते हैं, जिस बच्ची को पास बिठाकर खाना खिलाते हैं, ये आपके दिल का टुकड़ा है, आपका लगते जिगर है। शौहर के ऊपर शैतान सवार हो गया, खाना उसने छोड़ दिया। खाना छोड़कर बच्ची को घसीटता हुआ अपने एक कांधे पर उसने फांबड़ा रखा, भी बच्ची को घसीटता हुआ ले जा रहा है। बच्ची कह रही है, अब्बा जान क्या हो गया, कैसे परेशान है, कहाँ आप ले जा रहे हैं। उधर उस बच्ची की माँ चीख रही है, चिल्ला रही है, कह रही है, मेरे लगते जिगर को कहाँ ले जा रहे हो, मेरे नूरे नज़र को कहाँ ले जा रहे हो। बाप सुनता नहीं, जंगल के अंदर पहुंच गया, जंगल में पहुंच गया, वीरान जंगल में पहुंच गया। बच्ची कहने लगी, अब्बा जान यहाँ पर क्यों आए हो, क्या करोगे, ये फांबड़ा किसके लिए लाए हो, आप बता दीजिए। बाप बोलता नहीं, माँ इधर चीख रही है, चिल्ला रही है, मेरे लख्तो जिगर को कहाँ ले गए, मेरे दिल के टुकड़े को कहाँ ले गए। माँ रो रही है, माँ का कलेजा निकला जा रहा है, आँख से आंसू जा रही है, लेकिन उस तंग वक्त के अंदर ये बात नहीं आई, ये मेरा भी बच्चा है, ये मैं इसको दफन करूँगा, मेरे दिल पर क्या बीतेगी, माँ पर क्या बीतेगी। दौर जहालत क्या है, दौर जहालत। अगर ये मदारिस ना होते, अगर ये दीनी इजलास ना होते, आज हमारी नौयत भी वही होती। आज हमारे घरों के अंदर बेटी की इज्जत ना होती, माँ की इज्जत ना होती, बहन की इज्जत ना होती। आज हमारे घर के अंदर कुछ भी ना होता। काली कमली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, आज हमारे हालात भी वही बने होते। बाप गड्ढा खोद रहा है, मई जून की गर्मी है, शदीद गर्मी है, बाप को पसीना आ रहा है, बाप गड्ढा खोद रहा है। बेटी ने अपना दुपट्टा उतारा, बाप के सर का साया किया, उसके हाथ में आंसू पहुंचे, पसीना पोंछा, कहने लगी, अब्बा जान यह क्या कर रहे हैं, आपको ये क्या हो गया, आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों गड्ढा खोद रहे हैं, आपके ऊपर पसीना आ रहा है। बेटी अपने दुपट्टे से बाप का पसीना पोंछ रही है, बाप को रहम नहीं आ रहा। आज ये मदारिसों ने ही सिखाया बेटी का ये मर्तबा, मदारिसों ने सिखाया माँ का मर्तबा, मदारिसों ने सिखाया बहन का मर्तबा।
बेटी रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, अब्बा जान क्या हो गया, तुमने ये क्या कर रहे हो। पसीना उनका पहुंच रही है, अपने दुपट्टे का साया कर लिया, फावड़ा भी उसने चलाया, उसकी मदद कर रही है, पूछ रही अब्बा जान क्या बात है। बेटी कह रही अब्बा जान घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, मैं तुमसे जहेज नहीं लूंगी, मेरी कोई तुमसे फरमाइश ना होगी, अब्बा जान ऐसा ना करो। और इजालत, लेकिन बात समझ नहीं आ रही, बात समझ नहीं आ रही। बाप ने गड्ढा खोदा, गहरा गड्ढा खोद कर उसको डाल दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, फिर भी वो तड़पती हुई गड्ढे से बाहर निकली। अब्बा का दामन मिट्टी में सन रहा था, मिट्टी दामन के ऊपर थी। बेटी कहती है अब्बा जान आपका दामन मिट्टी में है, आप क्यों परेशान हैं, आपको क्या हो गया, क्या बात है, ये आप क्या कर रहे हैं। बाप ने लड़की को दफन कर दिया, बहुत सारी मिट्टी डाल दी, अपने घर पर वापस आ गया। दस्तूर था, वहाँ का दस्तूर था, जहालत थी, और ये दस्तूर था जब लड़की पैदा होती थी उसको जिंदा दरगोर किया कर देते। ये वहाँ का दस्तूर था। ऐसे आज भी हम अपना दस्तूर चलाते हैं, आज भी हम अपना दस्तूर चलाते हैं कि हमारे घर के अंदर तो सारे डॉक्टर थे, हम अपनी औलाद को डॉक्टर ही बनाएंगे। हमारे घर के अंदर इंजीनियर थे, हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे। हाफिज कुरान नहीं बनाएंगे, आलिम दीन नहीं बनाएंगे। लड़की को दफन कर दिया, घर वापस आ गया, ईमान लाया नहीं। जहालत का दौर है। आक़ाए मदनी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ ले आए। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों ने शिकायत की, ए अल्लाह के नबी, यहाँ तो लड़कियों को जिंदा दफना दिया करते हैं, जिंदा दरगोर कर दिया करते हैं। ए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तो लोग मुर्दार खून चाट लिया करते हैं। ए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तो झगड़े जिंदगी भर चला करते हैं। अगर किसी की ऊँटनी किसी के खेत में चली गई, उसका भी जिंदगी भर झगड़ा चलता रहता है। एक ऊँटनी किसी के खेत में चली गई, जानवर है, जाहिलियत का दौर। एक ऊँटनी किसी के खेत में चली गई, जानवर है, कहीं भी जा सकता है। उसके साथ खेत मालिक ने उसके थन काट लिए। इतना जहालत का, और इतना जहालियत का ज़माना कि अगर किसी के ऊँट ने किसी ऊँट से पहले पानी पी लिया तो पूरी ज़िंदगी जंग चल रही। ये चीज़ किसने सिखाई? मदरसों ने, उलमाए दीन ने, ये चीज़ उन लोगों ने सिखाई। आज हम उलमाए दीन को बुरा कहते हैं। जैसे कभी एक बच्चे ने एक नात पढ़ी थी, उसमें ये कहा था कि बच्चा पैदा हो, अजान पढ़े मौलवी।
कफनाए मौलवी, गुस्ल कराए मौलवी, कब्र तक ले जाए मौलवी, कब्र के अंदर उतारे मौलवी, नमाज जनाजा मौलवी पढ़ाए। लेकिन ये चीज़ें भी तो मौलवी सिखा रहा है, सब बात है, फिर भी हमें उनकी कदर है। आक़ाए मदनी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। लोगों ने शिकायत की, ए अल्लाह के नबी, यहाँ तो बड़ा जहालत का दौर है, लोग लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते हैं, लोग मुर्दार खून चाट लिया करते हैं, लोग खेत के अंदर कोई चला जाए तो वो आपस में लड़ा करते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे लोगों को जमा किया और जमा करके फरमाने लगे, ए लोगों, तुम बेटियों से नफरत मत करो, तुम बेटियों से नफरत मत करो। बेटी अल्लाह की रहमत है, लड़के अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने वादा कर लिया, रहमतों का मैं हिसाब नहीं लूँगा, नेमतों का हिसाब लूँगा। काली कमली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ लोगों, बेटियों से नफरत मत किया करो, बच्चियों से नफरत मत किया करो। तुम जहेज के डर की वजह से या उनकी परवरिश की वजह से, उनकी अखराजात की वजह से अगर तुम लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते हो, तो आज से मैं सारे मक्के वालों की सारी लड़कियों का बाप बनने के लिए मैं तैयार हूँ। इतनी जहालत। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ से आई? हम लोग कुछ नहीं जानते। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आई उलमाए हजरात से। उलमाए हजरात मदारिस में पढ़े, मदारिस के ज़रिए से उनके पास आई, फिर हमारे पास आई। अभी हमारे बच्चे जो इल्म हासिल कर रहे हैं, ये भी मदारिस के ज़रिए से उनको जानकारियाँ मिल रही हैं। जैसा कि अभी बच्चों ने प्रोग्राम किए, कुरान की अल्फाज की अदायगी कहाँ से आई? मदरसे से। वज़ू के फ़राइज़ कहाँ से आए? मदरसे से। तो ये सारी दुनिया की जितनी भी दुनिया की हो, आखिरत की हो, ये सारी बातें हमको ये मदरसे सिखाते हैं। आज हमको दीनी इल्म का शौक़ नहीं, दीनी तालीम का शौक़ नहीं, दुनियावी तालीम का शौक़। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि दुनियावी तालीम ना हो, दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है और दीनी तालीम भी ज़रूरी है। बग़ैर दीनी तालीम के हमारे अंदर बोलने की सलाहियत आ ही नहीं सकती। बग़ैर दीनी तालीम के हमारे अंदर खाने का तरीक़ा नहीं आ सकता। बग़ैर दीनी तालीम के हमको अपने बड़े से इज़्ज़त करना नहीं आ सकता। इसके लिए दीनी तालीम का सीखना ज़रूरी है। और दीनदार लोगों की सोहबत बैठना ज़रूरी है। जब ये बातें कुरान करीम सीखना बहुत ज़रूरी है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदरसा चलाया, उसमें सहाबाए किराम पढ़ते थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाया था। आज हमारे अंदर हाफिज़ कुरान की कदर नहीं, हाफिज़ की अहमियत नहीं,
हम अपने बच्चे को हाफिज बनाना नहीं चाहते, हाफजा हमारे पसंद नहीं आता, इसलिए नहीं आता कि हाफजा करने के बाद, हिफ्ज़ करने के बाद मस्जिद का इमाम बन जाएगा, मस्जिद का मौलवी हो जाएगा, मदरसे का मुदर्रिस बन जाएगा, इसकी परवाह नहीं। ये चीज़ है ना, इसकी कदर, इसकी अहमियत उस रोज़ पता लगेगी। मैदान हश्र होगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे, 1,00,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद होंगे, सहाबा इकराम मौजूद होंगे, शहादा इकराम मौजूद होंगे। अल्लाह की अदालत लगी होगी, अल्लाह पेश करेगा, कहाँ है हाफिज, कहाँ है हाफिज कुरान, जिसने रात रात भर मेरे कलाम को याद किया। कहाँ हैं वो लोग जो हाफिजों की मदद किया करते थे? जब वो हिफ्ज़ कुरान किया करते थे तो उनसे जाकर मुलाकात किया करते थे, उनकी खैरियत पूछा करते थे। कहाँ हैं वो लोग? रब्बे कायनात हुक्म करेगा, हाफिज़ कुरान के लिए ऑर्डर होगा, ऐ हाफिज़ कुरान, तूने दुनिया के अंदर बड़ी मशक्क़तें उठाई, मेरा कुरान तूने सीने के अंदर रखा, आज तेरे लिए ये हुक्म है, तू पढ़ता जा और सीढ़ी पर चढ़ता जा, जहाँ तू रुक जाएगा वहीं तेरा जन्नत के अंदर मकाम होगा। हाफिज़ कुरान हलम शरीफ पढ़ेगा, हाफिज़ कुरान अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह पढ़ेगा, सयक़ूलु सुफ़हा पढ़ेगा, तिलकर रुसुलो पढ़ेगा, लन तनालुल बिर्रा पढ़ेगा। पढ़ते पढ़ते अम्मा के पारे पर पहुँचेगा, पढ़ेगा कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। बस तेरा यही मकाम है। अल्लाह का हुक्म होगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा, जहाँ रुक जाएगा वहीं तेरा मकाम होगा। हाफिज पढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, दर्जे पे दर्जा चढ़ता चला जा रहा है, अपने ठिकाने पर पहुँच गया। फिर अल्लाह का ऐलान होगा कि कहाँ है इसके मदद करने वाले? अब्बा जान कहाँ है, अम्मी जान कहाँ है, खाला जान कहाँ है, भाई जान कहाँ है, मामी जान कहाँ है, मामू जान कहाँ है? हाफिज़ के अब्बा जान को भी बख्शा जाएगा, माँ अम्मा जान को भी बख्शा जाएगा, बहन को भी बख्शा जाएगा, खाला जान को भी बख्शा जाएगा, मामी जान को भी बख्शा जाएगा, अब्बा जान को भी बख्शा जाएगा, खालू जान को भी बख्शा जाएगा, मामू जान को भी बख्शा जाएगा। यहाँ तक होगा उसके उसके अहबाब, दोस्त, अजीज़ व अकारिब सबकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। आज पता नहीं, आज इसकी कदर नहीं। हाफिज़ों से नफ़रत रखने वाले, मौलवियों से नफ़रत रखने वाले क़यामत की दिन जब भी मैदान हश्र में ये मंज़र देखेंगे, जब ये मंज़र देखेंगे हाफिज़ कुरान का क्या हाल है। हम तो इसको बहुत बुरा समझा करते थे, मस्जिद का इमाम समझा करते थे, 2 रोटियों का खाने वाला समझा करते थे। आज इसकी हकीकत पता लग